हेलो फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2014 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों। इस सवाल को हम लोग यहाँ पर में सॉल्व करेंगे। इस सवाल में सवाल आपके पास में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। 0 to 1 4x³ इंटू डबल d2 by dx² 1 - x² टू द पावर होल 5 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले इस सवाल में जो मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, मैक्सिमम स्टूडेंट से, वो क्या करेंगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। दो बार डिफरेंशिएट करके इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करके फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे। तो जरा अगर अगर आप इस सवाल को देखें, ठीक है ना, क्या मिस्टेक होता है स्टूडेंट से और क्या अप्रोच होना चाहिए, वो चीज हम लोग यहाँ पर में देखेंगे यहाँ पर में। ठीक है ना। तो सवाल को शुरू से अंत तक देखिए पेन एंड पेपर लेके। अगर आप भी इसी तरह का मिस्टेक कर कर रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए उसको कि आपने भी इसी तरह का अप्रोच फॉलो किया था। ठीक है ना। तो अगर स्टूडेंट्स का अप्रोच को अगर हम लोग देखें तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले निकालो, d/dx। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो एक d/dx बचेगा। ठीक है ना। तो वो क्या होगा, आपके पास में हो जाएगा 5 × 1 - x² टू द पावर 4, 5 x² 4 टू द पावर -2x। ये तो एक डेरिवेटिव निकला इसका पूरे फंक्शन का। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालना है। तो एक बार और निकालोगे तो इसमें दो फंक्शन हो गया है कि u हो गया, v हो गया, यानी फिर से थोड़ा और लंबा चलेगा। तो इस सवाल को अगर आप इस मेथड से करेंगे यहाँ पर में, ठीक है ना, अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, आपके पास में आ जाएगा -10 × 1 - x² टू द पावर 4, -10 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। 1 - x² टू द पावर 4 प्लस प्लस 4 × 1 - x² टू द पावर 3 -2x इंटू x। ये इस तरह का दो फैक्टर यहां पर में आपके पास में आ गया। ठीक है ना। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर में जो है आपके पास में। तो ये सवाल जो है, आप इसको फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर में इसको पुट करोगे, दो बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और थोड़ा सवाल का लेंथ जो है वो लेंदी आपको प्रोसेस हो जाएगा। तो ये मेथड सुटेबल यहाँ पर में नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर में क्या है कि सवाल में आपका लेंथ बढ़ गया। लेकिन इस सवाल को अगर हम लोग केयरफुली सॉल्व करें यहाँ पर में, है ना, सवाल को अगर हम लोग केयरफुली सॉल्व करें तो यहाँ पर में क्या होगा आपके पास में, आप देख पाएंगे ये जो सवाल है बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर में 0 to 1 मीन्स ये मेथड रिलायबल नहीं लग रहा है। यहाँ पर में 4x³ यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं d/dx ऑफ d/dx ऑफ 1 - x² टू द पावर 5 होल dx। ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करो, ये वाला जो फंक्शन है इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, और बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में लिमिट जो है हम लोग बाद में पुट करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बाई पार्ट में तो क्या हो जाएगा, दिस, इसका इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये dx dx कैंसिल, और यहां पर में ये पूरे फंक्शन d ऑफ दिस, यानी आपको आ जाएगा फर्स्ट बार में क्या होगा 4x³ इंटू d/dx ऑफ 1 - x² टू द पावर 5 0 to 1। ठीक है। क्या किया यहां पर में सिंपली हम लोगों ने ये वाला पूरा फंक्शन को क्या मान लिया, डी। जब इंटीग्रेट करोगे इसको फर्स्ट फंक्शन में तो ये dx, ये dx और ये dx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन, ये पूरा जो अंदर में समथिंग है वो आ गया। तो ये इसको हम लोग ने यहाँ पर में लिख दिया माइनस माइनस 0 to 1 4x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 12x² इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5 1 - x² टू द पावर 4 इंटू माइनस ऑफ 2x dx। अब इसमें जो है आपके पास में, अब ये वाला जो सवाल है आपके पास बच्चों, इस सवाल में क्या है
ये जब इसका वैल्यू पुट करोगे तो आप देखो यहाँ पर में ध्यान से, ये लोअर लिमिट वाले में तो 0 आएगा, और अपर लिमिट वाले में जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो एक फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, वो भी क्या देगा 0, यानी इसका वैल्यू 0 माइनस 0 हो गया, तो ये वाला तो ऑलरेडी डिसअपियर हो गया। अब ये वाला इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर में क्या करना है, इसको 0 टू 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये 60 एक्स क्यूब इंटू 60 इंटू 2 यानी 120 एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू dx। अब आपको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिख देंगे, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा x इक्वल टू 0 1 2 0 और माइनस 2x dx इक्वल टू dt, यानी यहां पर में आ जाएगा इक्वल टू माइनस 60 एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 यानी टी टू द पावर 4 इंटू dt, ठीक है ना। और जब माइनस को ऊपर लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 0 टू 1, ये हो जाएगा 0 टू 1 यानी 0 टू 1 60 इंटू टी पावर 4 माइनस टी पावर 5, 60 टी पावर 4 माइनस टी पावर 5 dt। इसको सॉल्व कर देना है, बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। ये 60 कॉमन निकलेगा, टी पावर 4 का इंटीग्रेशन टी पावर 5/5 और 1 टू 0 में 1/5 माइनस 1/6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 30 यानी 2। तो बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। तो इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल को, तो सवाल जो है बहुत ही बिना कम कैलकुलेशन का सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ये वाले पार्ट में था और कहीं कैलकुलेशन आपको नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो 2 बार आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, इसके लिए और इसके लिए अलग फिर 4x³ से मल्टीप्लाई कीजिए, तो सवाल का लेंथ जो है काफी बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आया है, और इस तरह से क्वेश्चन जब भी मिले तो थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए आप सवाल को आगे बढ़िए और सवाल को सॉल्व करिए। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और कमेंट में बता सकते हैं कि फर्स्ट मेथड जो लेंदी मेथड है उससे सॉल्व करने पर क्या हो रहा है और किस तरह से आपने अप्रोच किया है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।